नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी। आज अपनी कॉमोडिटी में हम बात करेंगे ग्वार की, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय है एमडीएच शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ। गो ग्रीन, योर वेयर्स आर आर वरीज। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। आज अपनी कॉमोडिटी में हम बात करेंगे ग्वार की। ग्वार की कीमतें आने वाले साल 2025 में क्या स्तर दिखा सकती हैं, इस चर्चा में हमारा साथ देंगे हस्तिमल दोषी जी, जो कि फाउंडर मेंबर हैं राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के, और साथ ही आप जिला अध्यक्ष भी हैं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ से, और साथ ही आप अध्यक्ष जयपुर से अध्यक्ष श्री मेरथा व्यापार एंड उद्योग संघ के अध्यक्ष भी हैं। हस्तिमल दोषी जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। हाँ, मार्केट टाइम्स टीवी का हम भी हार्दिक स्वागत करते हैं इस मेरता के प्रांगण में। ये मीरा की धरती है और मीरा की धरती को नमन करते हुए हम बताते हैं कि इसमें भक्ति और शक्ति के, त्याग और वैराग्य के, प्रेम प्रीति और प्रतीति के बहुत ही अणु विद्यमान है। और यहाँ जो आता है वो निश्चित रूप से उससे सरोबार हो जाता है। ऐसी पावन धरती को मैं एक छोटा सा वार्ता करने से पहले उदाहरण देता हूँ कि आधुनिक मीरा, जिसको कहा गया कवित्री महादेवी वर्मा, यहाँ से एक शिष्टमंडल गया उनके पास और उनको कोई एक समारोह में इनवाइट करने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस धरती की मिट्टी को चूमना चाहती हूँ, मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं उस धरती पे जाऊँ। मैं ऐसी धरती, पावन धरती पे तो मेरी बहुत ही बड़ी भावना आ रही है। मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे इनविटेशन के लिए आए। तो ऐसी पावन धरती जहाँ पूरे भारतवर्ष में मेरता को मीरा नगरी के नाम से जाना जाता है और लगभग साल में 15 लाख यात्री दर्शनार्थी भी आते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से आपने बताया कि मेरथा सिटी जहां आज मौजूद है, हम मीरा की धरती जो कही जाती है, बिल्कुल हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि आज इस मीरा की धरती से हम ग्वार का सही विश्लेषण कर पाएं और किसानों तक, व्यापारियों तक ग्वार की सही रिपोर्ट पहुंचा पाएं। तो हस्तिमल जी, ये बताइए कि ग्वार का साल 2025 में ग्वार कैसा रह सकता है? ग्वार का उत्पादन किसान प्राथमिकता से करता है। उसकी वजह से है कि इससे मिट्टी उर्वरक होती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो भारत जो फसल का चेंजेशन होता है उसमें प्रायोरिटी रहती है कि गंवार की मैं खेती करूं। तो गंवार की खेती में 22-23 की बात करें तो लगभग 65-70 लाख बोरी का उत्पादन हुआ और कैरी फॉरवर्ड था उस साल 50 लाख बोरी का। इस साल अगर बात करें तो 80 से 85 लाख बोरी होने की संभावना है और कैरी फॉरवर्ड है 20 लाख बोरी। और गम का भी इस साल बहुत बड़ा कैरी फॉरवर्ड है, लगभग 2.25 लाख टन गम भी कैरी फॉरवर्ड है। आमदनी इस साल किसान का रुझान है, उत्पादन अच्छा हुआ है। पहले लग रहा था कि बारिश ज़्यादा हो गई, फसल गल गई है, उसके बाद लगा कि नहीं हवा अच्छी नहीं, फिर एक ऐसी हवा चली कि उससे फले फले आ गई और उत्पादन जो हर साल 5 मन होता है, अब की 8 मन 9 मन भी मिला है, उससे उत्पादन अच्छा हुआ है। पर इस बार एक नई बात देखने को मिली कि किसान खेत में अपना गंवार रोकना ही नहीं चाहता। हमेशा तो वो रोकता है, घर पे भी ले जाता है। बहुत बड़े किसान हैं, उन्होंने तो बहुत मात्रा में, कुछ मात्रा में रोका है, लेकिन अधिकतर किसानों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हमको गंवार खेत से ही बेचना है। तो सारा आपकी जो अराइवल बढ़ी है, मेरता समझ लीजिए आप राजस्थान और पूरे भारतवर्ष में आमदनी के लिहाज से नंबर 1 रहा है। ऊपर में यहाँ एक दिन 45,000 कट्टे की आमदनी हुई और किसी भी दिन अगर कंपेयर करें तो मेरता सिटी में जो आमदनी बनी है वो राजस्थान या हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में वो आमदनी नहीं बनी। तो इस तरह से, और नेचुरल है, जहाँ आमदनी ज़्यादा होगी तो पूरे हिंदुस्तान का ग्राहक भी आया है, भाव भी अन्य मंडियों से ऊंचा रहने से दूसरे जिलों का माल भी यहाँ आ रहा है। तो ये तो स्थिति है। अब रही बात इस साल गंवार की स्थिति क्या रहेगी, तो मेरा ये प्रिडिक्शन है, मानना है कि गंवार अभी जो आया है मेरता में तो 80% स्टॉक में गया है। आमदनी के माल में जो स्टॉक जिन्होंने किया है तो वो तो नीचे भाव में बेचने वाले हैं नहीं। अब जो माल आने वाला है लगभग मेरे ख्याल से माल 40 से 45 लाख बोरी तो आ चुका। हाँ, 45 लाख बोरी तो अभी आ चुका और कुछ ऑफ द वे आया है तो भी 5-10 लाख वो भी आ गया। अब पीछे बचा है, फैक्ट्रियाँ चली है तो फैक्ट्रियों में क्रश भी आज तक अभी तक काफ़ी हो चुका है, 20-22 लाख बोरी क्रश भी हो चुका है। बाकी स्टॉक में है, स्टॉक है वो मजबूत हाथों में है। आने वाले समय में मेरा ये प्रिडिक्शन है कि गंवार का भविष्य बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि जो आया है माल वो स्टॉक में चला गया और अब जो आएगा वो रुक आने वाला है, बहुत तेज़ गति से आने वाला नहीं है। पुराना माल भी फिर जैसे जैसे तेज़ी आएगी। तो अभी फ़िलहाल में तो अगले 15 दिन या 1 महीने में तो मैं धारता हूँ कि इसमें 5 रुपये किलो की तेज़ी बन जाएगी। मांग को अगर हम देखें तो डिमांड कैसी देखते हैं? देखिए, एक्सपोर्ट डिमांड जो
ग्वार की है, अभी पिछले बार हमने देखा 4,06,000 मीट्रिक टन के आसपास थी, अभी 4,17,000 मीट्रिक टन के आसपास रही 2023 में 24 में। आगे अब एक्सपोर्ट डिमांड क्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री की जो डिमांड थी वो कम हो गई, पर्सनल केयर में जो डिमांड आती थी वो भी कम हो गई, और मेडिकल इंडस्ट्री से जो डिमांड निकल रही थी वो भी कम हुई है। तो डिमांड के फैक्टर को आप कैसे देखते हैं? अगर एक्सपोर्ट के बात को समझें तो पूरा विश्व अभी तो जल रहा है, जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, और युद्ध चल रहे हैं तो फिर उनमें हथियारों की आवश्यकता होगी, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होगी। पेट्रोल डीजल के कुओं में ही इसकी खपत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से ये तो एक्सपोर्ट बढ़ने वाला ही है, घटने वाला नहीं है। तो आपको लगता है कि 2025 में ग्वार का निर्यात जो है वो बढ़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से गंवार का निर्यात बढ़ने ही वाला है, क्योंकि तेल की खपत बढ़ेगी तो कुएं नए जो भी है तो उसमें गम की खपत, गम के बगैर तो होता नहीं है, और दूसरे उपयोग भी बहुत निकल गए इसके, इंडस्ट्रियल यूज भी हो गए हैं, कुछ मेडिसिन में भी काम आने लग गई है, तो खपत तो दिनों दिन बढ़ी रही है। कुछ पार्ट इसका कृषि किसानों के भी पशुओं के चारे के रूप में भी काम आता है। लेकिन किसानों ने काफी, हमने देखा कि राजस्थान के गांव में किसानों ने ग्वार का स्टॉक भी रखा हुआ है, पिछले 3 से 4 साल का स्टॉक जो है किसानों के पास है। अब दरअसल में आज से अगर आपको 12 साल पहले ले जाऊँ तो 12 साल पहले ये 30,000 बिका था, अब वो 30,000 हमारे मंडी में 32,000 बिका था, 32,500 बिका था। तो वो एक कई बड़े किसानों के दिमाग में जमा हुआ है, तो वो किस माल रोक के रखता है, जो फालतू फंड है उसका, तो उसमें एक हिस्सा गंवार का भी रखता है। तो उस हिसाब से कईयों के पास 5 साल पहले का गंवार पड़ा है तो कोई ताजुब नहीं है, किसान के पास भी पड़ा है और व्यापारियों के पास भी पड़ा है, तो वो बिना तेजी के निकल के आने वाला नहीं है। पिछले 2 साल का भी माल स्टॉक पड़ा है, तो जैसे अगर तेजी होगी तो वो माल आएगा, तो आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि मांग के बजाय बदले आपूर्ति कम नजर आएगी। तो मांग के जितनी मांग है उससे पूर्ति सप्लाई लाइन थोड़ी कम डिस्टर्ब होगी, तो धीरे धीरे बाजार बढ़ने वाला है। और मेरी तो मान्यता है कि ये 6,000 तो अगले 2-3 महीने में बन जाना चाहिए। यानी मार्च एंड तक हम मान के चले कि 6,000 तक का भाव देखने को मिल सकता है। मार्च एंड तक 6,000 का भाव बनने की संभावना है, और अगर माल आवक में कमी होती है तो और मांग बराबर डिमांड बनी रहती है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो डिमांड उस साल ही क्या हुआ था, प्रोडक्शन तो था हाँ, लेकिन एकदम मजबूत आंदोलन होने से धीरे धीरे अगर आमदनी ज़्यादा नहीं होने वाली है, डिमांड तो रहने वाली है, तो उससे भविष्य तो अच्छा ही लग रहा है। जी बिल्कुल, जैसे कि हस्तिमल डोशी जी ने बताया कि ग्वार में देखिए लगातार हमारी टीम राजस्थान की मंडियों में घूमकर व्यापारियों से ग्वार की रिपोर्ट जानने की कोशिश कर रही है, और जहां तक हमने व्यापारियों से बात की है सभी व्यापारियों का यही मानना है कि आने वाले 2 से 3 महीने में ग्वार की कीमतों में उछाल आ सकता है, और भाव जो है मार्च के एंड तक 6,000 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। आप देख रहे थे अपनी कॉमोडिटी, स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच, मेरे गांव की मिट्टी, शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ, बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गो ग्रीन, योर वेयर्स आर आर वरीज। दोषी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मार्केट टाइम्स टीवी को ये समय दिया और इतने अच्छे से आपने विस्तार से हमें समझाया ग्वार के बारे में, और आपका ये आकलन हम उम्मीद करते हैं कि सटीक हो और किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी इसका फायदा मिले।